हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं आपका एसके सर। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ प्रेजेंट्स हुए हैं और आज का वीडियो हमारा है ब्लड के घटक के बारे में, यानी खून के घटक के बारे में कि खून के अंदर, ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी पाई जाती हैं, मुझे जानना होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, हर किसी के लिए खून की बहुत ज़रूरत होती है। खून की कमी हो जाए तो वीकनेस आ जाती है, आप जानते ही हैं। तो खून का हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा उपयोग है, इसलिए हमें इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं। देखिए, हेडिंग आप देख रहे होंगे, लिखा होगा रुधिर के घटक। रुधिर के घटक के बारे में पढ़ना है। रुधिर के बच्चों दो घटक होते हैं, पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिराणु। जो प्लाज्मा होता है बच्चों वो 55% होता है और जो रुधिराणु होता है वो होता है 45%। प्लाज्मा में बच्चों क्या पाए 90% आपके जल होते हैं, बाकी 10% में एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। वो एक्स्ट्रा चीज़ें में कौन सी होती हैं? प्रोटीन, शर्करा, वसा तथा अकार्बनिक पदार्थ हो जाते हैं। और जो ये प्लाज्मा है उसका कार्य होता है पोषक तत्व, हार्मोन्स, एंजाइम, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका परिवहन करना। परिवहन करने का मतलब बच्चों एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, ये काम कौन करता है? प्लाज्मा का काम होता है। सेकंड नंबर पे है रुधिराणु। रुधिराणु होते हैं जो वो तीन प्रकार के बढ़ जाते हैं। पहला होता है लाल रुधिराणु, इसको कहते हैं हम आरबीसी। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, इसे हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। स्त्रियों में बच्चों ये जो होता है 45 से 50 लाख पर घन ml होता है। पुरुषों में 50 लाख प्रति घन ml होता है और शिशुओं में 60 से 70 लाख पर घन ml होता है। भ्रूण में बच्चों ये होता है 78 लाख पर घन ml होता है। इसका जीवन काल बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 से 127 दिन का होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग कैसा हो जाता है बच्चों? लाल होता है। जो खून लाल होता है वो लाल होने का जो कारण होता है यही होता है आपका हीमोग्लोबिन बच्चों। हीमोग्लोबिन को क्या काम होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम होता है, इसलिए इसका नाम होता है श्वसन रंजक भी इसे कहा जाता है। सेकंड नंबर पे आपका है श्वेत रुधिराणु या ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, इसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। ये 5000 से 9000 पर ml रहता है। इस क्या करता है? रोगजनक अवस्था में संख्या इसकी बढ़ जाती है। जब कोई बीमार पड़ता है या किसी प्रकार के उसके अंदर डिसीजेज आते हैं तो उससे क्या होता है बच्चों? ये जो WBC है इसकी संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। बढ़ने का रीजन क्या होता है? क्योंकि ये अपमार्जक के रूप में कार्य करता है। अपमार्जक मीन्स क्या होता है? अपमार्जक देख समझिए, अपमार्जक को, अपमार्जक जैसे हम लोग क्या करते हैं, सर्फ होता है उसी को अपमार्जक कहते हैं। सर्फ का काम क्या होता है? कपड़ों के अंदर जितनी गंदगियां हैं, जितनी भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं छोटे छोटे बिल्कुल माइनर बिल्कुल, उन्हें क्या कर देता है? वो निकाल देता है। यही काम RWBC हमारे बॉडी के अंदर करता है, हमारे ब्लड के अंदर करता है। जो भी बैक्टीरिया आते हैं उन बैक्टीरियाओं को ये क्या करता है? खत्म करने का काम करता है, जिससे हम क्या रहते हैं? स्वस्थ रहते हैं। WBC दो टाइप से हो जाते हैं। पहला होता है कणिकामय श्वेत रुधिराणु और दूसरा होता है कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होता है। कणिकामय श्वेत रुधिराणु को हम कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स कहा जाता है। इसमें क्यों ये कहा जाता है कणिका में? क्योंकि इसके अंदर जो होते हैं अलग अलग आकृति के क्या होते हैं? कणिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन कणिका विहीन, विहीन मतलब उपस्थित ना होना, इसके अंदर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। अब कणिका में जो होता है वो भी तीन टाइप के हो जाते हैं बच्चों। पहला होता है सीडोफिल्स या ईसोसिनोफिल्स कहते हैं, दूसरा है बेसोफिल्स, तीसरा है न्यूट्रोफिल्स होता है। इनकी संख्या बच्चों देख लीजिए कितना है, 78 से 300 पर ml होता है और इसकी संख्या होती है 35 से 150 पर ml होती है। इन दोनों से ज़्यादा हमारी होती है न्यूट्रोफिल्स की होती है, 350 से 500 होती है। क्योंकि ये क्या काम करता है? बाहरी जो बैक्टीरिया है, जैसे हमने खाने के साथ कोई बैक्टीरिया ले लिया, हाथ नहीं धुलते हैं, बैक्टीरिया बाहरी चले जाते हैं, उन बैक्टीरियाओं को नष्ट करने का, खत्म करने का काम कौन करता है? न्यूट्रोफिल्स करता है। अब आते हैं बच्चों थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमारा क्या था? रुधिर प्लेटलेट्स था। रुधिर प्लेटलेट्स क्या होते हैं? इन्हें कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इसकी जो संख्या होती है 2,50,000 पर ml होती है। इसका प्लेटलेट्स का काम क्या होता है बच्चों? इसका काम होता है रक्त का थक्का बनाना, यानी खून को जमाना। जैसे कहीं कट जाता है, कटने पे क्या होता है? खून बंद हो जाता है, वहाँ देखिए जम जाता है। उस जमने का काम कौन करता है? आपका रक्त जो करता है, प्लेटलेट्स करता है। और ये केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता है बच्चों।
जो स्तनधारी हैं उन्हीं में ही प्लेटलेट्स आपको मिलेंगे। जो स्तनधारी नहीं है, स्तनधारी मीन्स क्या होता है बच्चों, जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें हम स्तनधारी कहते हैं। उन स्तनधारियों में आपके प्लेटलेट्स होंगे, जो स्तनधारी नहीं होंगे उनमें प्लेटलेट्स नहीं होंगे। बच्चों ये भी आप देख लो, किड़का विहीन भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है लिम्फोसाइट्स, दूसरा होता है मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट कितने होते हैं बच्चों, 1.5 से 2.5 हज़ार पर ml होते हैं, और मोनोसाइट्स कितने होते हैं, 200 से 700 ml होते हैं पर ml। बच्चों लिम्फोसाइट्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट होता है और एक बी लिम्फोसाइट होता है। बच्चों ध्यान से आप अगर आप पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से देख लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।